टेंडर रिजेक्शन नोटिस में तकनीकी गलती थी, पर टेडी के असली कागज में वही नंबर बिल्कुल सही था। किसी ने बाद में बदला था और टेडी ने वो पकड़ लिया था। एडवोकेट साहब ने एक शब्द कहा, आरटीआई, सूचना का अधिकार। अगर असली कागज सही था और मूल्यांकन में बदला गया तो यह सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ है, अपराध है। आरटीआई दाखिल हो गई, 30 दिन में जवाब आएगा। टेडी ने रसीद फाइल में रखी और गाड़ी स्टार्ट की। 30 दिन बाकी काम के लिए थे, रुकना नहीं था। काम चलता रहा। खेत, जेसीबी, ट्रक, पंप सब अपनी जगह। आरटीआई का इंतजार था, पर इंतजार में भी काम रुकना नहीं चाहिए। यही टेडी का तरीका था। 3 सरकारी आदमी फार्म पर आए सूचना लेकर। टेडी ने पहुंचते ही एक काम किया, ध्यान से देखा। सरकारी गाड़ी नहीं थी और नोटिस पर तारीख अगले महीने की थी। और गाड़ी कहाँ है? तारीख गलत क्यों है? तीनों के चेहरे उतर गए। पुलिस, फर्जी सरकारी अधिकारी। हाँ, आ जाओ। टेडी पहले से फोन पर था। पुलिस आई, आईडी फर्जी थी, नोटिस नकली था, तीनों पकड़े गए। एडवोकेट साहब ने फोन पर कहा, यह सेठ की बेचैनी है, शिकायत ठीक से दर्ज करो, यह भी पैटर्न में जुड़ेगा। तो 28वें दिन आरटीआई का जवाब आया। असली कागज में नंबर सही था, मूल्यांकन रिपोर्ट में बदला हुआ था और कमेटी के सदस्यों में सेठ के साले का नाम कर आरटीआई ने सब साबित कर दिया। दस्तावेज में छेड़छाड़, हितों का टकराव, दोनों गंभीर अपराध। क्या कोर्ट में जाएं? हाँ, और रामजी काका का वक्त आ गया है। टेडी अकेले निकला रामजी काका के गांव की तरफ। लंबा रास्ता, छोटी होती सड़कें और दिल में एक एहसास, एक बूढ़े इंसान से बहुत बड़ी बात मांगने जा रहा था। रामजी काका के घर पहुंचा। शाम का खाना साथ खाया। कोई जल्दी नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस साथ बैठना। एक बूढ़े इंसान के लिए यही सबसे बड़ी बात थी। रामजी काका रात भर बोलते रहे, खेत, पत्नी, बच्चे, खुशियां, फिर सेठ, अदालत, हार, अकेलापन। टेडी ने सुना पूरी रात बिना रुके, क्योंकि सुनना जरूरी था। वो कहती थी इंसाफ मिलेगा, इसीलिए मैं आया हूं। चलते हैं। दोनों गाड़ी में थे। लंबा रास्ता। रामजी काका खिड़की से खेत देखते रहे। 22 साल बाद जो दबा था वो जाग रहा था और टेडी बस साथ था। जिला अदालत के सामने खड़े थे। वही इमारत जिसने 22 साल पहले इंसाफ नहीं दिया था। रामजी काका ने उसे देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगे, धीरे धीरे, पर रुके नहीं गए। कॉरिडोर में सेठ भी था, महंगे वकील के साथ, आत्मविश्वास से भरा। फिर उसकी नजर पड़ी रामजी काका पर। एक पल के लिए कुछ हुआ उसके चेहरे पर। टेडी ने देखा। जज वर्मा की अदालत। एडवोकेट साहब ने आरटीआई के दस्तावेज रखे। असली कागज में सही नंबर, मूल्यांकन में बदला हुआ और कमेटी सदस्य का सेठ से रिश्ता। अदालत में सन्नाटा था। सेठ के वकील ने महंगे तर्क दिए। आरटीआई अधूरी है, रिश्ता अप्रासंगिक है, टेडी की कंपनी अनुभवहीन है। सेठ बाहें बांधे बैठा था, जैसे नतीजा पहले से तय हो जाए। दस्तावेज काफी नहीं। क्या कोई गवाह है जो प्रतिवादी के आचरण का पैटर्न स्थापित कर सके? हाँ महानुभाव, एक गवाह है। कल गवाही देनी थी। रामजी काका के चेहरे पर वो शांति थी जो 22 साल के इंतजार के बाद आती है। सेठ कॉरिडोर में से गुजरा, पर काका की तरफ देखा नहीं, जानबूझकर। काका, कल कोर्ट में कुछ भी मत उठाओ जो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो। बेटा, 22 साल से उठाए हुआ हूं। एक दिन और क्या है, वो साथ आएगी। महानुभाव, विटनेस को प्रेजेंट करना चाहता हूं। अदालत में गवाह को बुलाया गया। पिछले दरवाजे से रामजी काका आए, धीरे धीरे, और वो लंबी चुप्पी में काका गवाह बॉक्स तक पहुंचे। गवाह बॉक्स में रामजी काका और सामने सेठ। 22 साल बाद काका की आंखें सेठ पर टिकी। 2 सेकंड। सेठ ने नजरें झुका ली। आप अपना नाम, पता और सेठ अपना परिचय बताएं। पहले दोस्ती, फिर दबाव, फिर नकली दस्तावेज, फिर अदालत और फिर हार। आवाज कांपी नहीं, पर अदालत में बैठे लोगों की आंखें जरूर भर आईं। रामजी काका ने पत्नी की बात की, शर्ट की जेब छुई, आवाज भारी हुई। वो कहती थी इंसाफ मिलेगा। 2 साल बाद वो चली गई। अदालत में कोई रो रहा था। सेठ के हाथ मेज पर सपाट हो गए थे। रामजी काका ने 22 साल पुरानी अपनी फाइल निकाली, हर कागज सुरक्षित। सेठ के वकील ने आपत्ति की। जज वर्मा ने कहा, आपत्ति नोट की, खारिज, सत्यापन होगा। दरवाजा खुल गया था। सेठ के वकील ने जरा की तीखे सवाल आए। याददाश्त कमजोर है, कागज बदले हो सकते हैं, केस ठीक से ही हारा था। रामजी काका जवाब दिया, शांति से सच की याददाश्त नहीं जाती, झूठ जाता है। बस। रिसेस में एक आदमी रामजी काका के पास आया, धमकी दी। टेडी लौटा तो देखा। काका का चेहरा डरा हुआ था। टेडी तुरंत बीच में आ गया। गवाह को डराने की कोशिश, शिकायत दर्ज की, जज वर्मा को भेजती हूं। बाहर निकालो। जो डराते हैं वो सच से डरते हैं। गवाह को डराने की कोशिश बेहद गंभीर है। आगे ऐसा हुआ तो अवमानना की कार्रवाई होगी। We had not noted. Sit down. सेठ के वकील बैठ गए और सेठ पहली बार घिरा हुआ लग रहा था।
सेठ जी, इवैल्यूएशन कमेटी में जो सदस्य थे, आपका उनसे क्या रिश्ता है? ऑब्जेक्शन, माय क्लाइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू। मैं रिस्पोंडेंट से सीधा सुनना चाहता हूं। वो मेयरली एक्वेंटेंस है। ये कहता है वो आपकी सिस्टर के हस्बैंड है। जज वर्मा ने अंतरिम आदेश दिया। टेंडर रुका, कमेटी सदस्य हटाया गया, दस्तावेज छेड़छाड़ की जांच शुरू, गवाह डराने का नोटिस। टेडी ने हर बात सुनी शांति से। यह पहला कदम था। कपिल बाहर आते हुए रामजी काका ने अदालत के दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। एक पल रुके, धीरे से सिर हिलाया जैसे किसी से कुछ कह रहे हो, फिर आगे चल दिए। सेठ अदालत से निकला। चमचे इस बार दरवाजा खोलने नहीं दौड़े। वकील धीरे धीरे कुछ समझा रहा था। गाड़ी चली गई। टेडी ने देखा पहली बार सेठ बेचैन है। बेचैन लोग गलतियां करते हैं। हाँ, मैं टेडी हूँ, आपके पिताजी के साथ आया हूँ। वो ठीक है। एक बड़े सीताजी ने कोर्ट में गवाही दी। नहीं, बस ये बताना था, अकेले। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, पैटर्न एस्टैब्लिश करना जरूरी था। हम सेठ के साले से पूछताछ शुरू करते हैं। सेठ के साले से पूछताछ हुई। आरटीआई का कागज सामने रखा। नंबर असली में सही था। आपने गलत क्यों लिखा? क्यों गलत लिखा? ऊपर से सुझाव आए थे। बुजुर्ग ने सब सुना, आंखें बंद की, फिर बोले, 22 साल, रामजी की पत्नी का नाम सावित्री था। चाय की चुस्की ली, वो अब सुन रही होंगी। बैंकिंग ओम्बड्समैन ने सेठ को दोषी पाया, जुर्माना लगा। कितने मामले हैं? 4 मामले। अभी और बाकी हैं। हाँ, अभी और बाकी है। जेसीबी टेंडर का क्या होगा? सेठ की अगली चाल क्या होगी? और एक नया किरदार जो सब बदल देगा। सब पार्ट 11B में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।